सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाह है होम्योपैथ के डॉक्टर। वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है हर जगह की। कराची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। कॉमेडी सर्कस एक ऐसा शो जो सदियों से आपको हंसाता आया है। आइए देखते हैं इस बार शो में क्या खास हुआ। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। स्वागत नहीं करोगे आप? आज कैसे पूरे हुए? बड़े थप्पड़ मारे। अरे बहुत खाली घर की दाल, अब बिरयानी खाऊंगा मैं फोन कर लूं एक? किसको करना है? बॉय को। बॉय बच्चा भी रखा है तूने? सर्वेंट। अरे करो। एक मिनट, फोन बज रहा है। हेलो, हाय। हाय। क्या कर रहे हो? बस क्रिकेट खेल रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर के पास हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप दवाई से काम नहीं चलेगा, सीधा इंजेक्शन ही लो। डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। ओके। क्या कर रहे हैं? एक बार कौन डालिंग, अब मेरे से डायलॉग नहीं बोले जाएंगे। इधर इतना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ ना, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। तेरी माँ का साकिना का, तू इधर बैठी है, धोखा दिया तूने। ये जितनी भी गर्लफ्रेंड होती हैं, ये धोखेबाज होती हैं। अरे शादी करो, बीवियां बीवी होती हैं। हमारी भी पंजाब में बीवी है, उसने कभी गलत काम नहीं किया, उसने कभी हमें कुछ नहीं कहा। आज तक उसने कभी हाथ तो क्या हमारे आगे आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि बीवी बीवी होती है और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है। मेरी बीवी, आई प्राउड ऑफ यू बिल्लो। जादे तेरी क्या कर रहा है इधर? तो
इधर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है इधर तू? तू क्या कर रही? क्या कर रहा है? क्या कर रहा था तू इधर? मैंने कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे कर रहा था, इन्होंने गलत समझ लिया मेरे को। तू क्या कर रही है इधर? तू मेरे को धोखा दे रही है। हाँ तो तू धोखे दे, हम तेरे को धोखे ना, तो तू धोखे दे हमको। हम नहीं दे सकते धोखे। इसको साथ लेके घूम रहा है ना, ये अपने आप को बड़ा कुछ समझती है। ये क्या, मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ। जब किसी ने कहा जी साथ चलो हम चल पड़े, अपने पैसे दे के आई हूँ। पैसे? क्या तूने दिया क्या मुझे आज तक? अच्छा मैंने तो ये कुछ नहीं दिया। हाँ। वो 2 बच्चे जो। अबे तो तूने क्या दिया? उन बच्चों की कभी आवाज सुनी है? सकीना का बोलते हैं वो। 1 मिनट, मुझे समझ आ गई, हमारी दोनों बीवियों ने हमें धोखा दिया। तो ऐसा कर, तू मेरी बीवी को 1 गोली मार दे, मैं तेरी बीवी को 3-4 गोलियां मार देते, एक से मरेगी नहीं। ठीक है? वेरी गुड, अब तेरी बारी, आजा। हम नहीं मारेंगे, हमने खर्चा किया है, पागल है बेवकूफ है। देखा, मुझे नहीं मारेगा। हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, हमारी जोड़ी। महफिल में आग लगा दी। अरे हमें नहीं पहचाना? हम हैं भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार संभावना सेठ। ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ये संभावना सेठ, ये श्रुति सेठ, औरतें यहाँ सेठ बन के घूम रही हैं और इन्होंने मर्द वहाँ सेठी बना के रखा हुआ है। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ? प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। अनारकली आप यहाँ? साहिब आलम जी, साहिब आलम, तुम्हारे लिए दीवार गिरा कर आए हैं और तुम यहाँ पर गुरछल्ले उड़ा रहे हो। तुम इस आइटम नंबर के लिए मुझ जैसे बारीक बारीक अनारकली को ठुकरा रहे हो। ए लड़की, मुंह संभाल के बात कर, वरना मुक्का मार के दांत तोड़ देंगे। क्या बात कर रही हो? सलीम तुम्हें छोड़ रहा है इस कनी। तुम दीवार तोड़कर क्यों बाहर आ गई? जाओ दीवार के पीछे छिप जाओ। बिल्लाही, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। अरे जब स्टेज पे इतना हॉट आइटम खड़ा है तो टैलेंट की क्या जरूरत है? गेट लॉस्ट। प्यार किया। गेट लॉस्ट आई सेड, गेट लॉस्ट। प्यार किया। अगर तू आज मेरा बाप ना बनो तो मकान के नीचे मारता तेरे एक। ये नामाकूल, अपने अब्बा हुजूर से इस तरह से बात करता है। अबे किसी का अब्बा देखा तूने इतना सा? क्यों? अब्बा हुजूर कम डब्बा हुजूर वाला लग रहा है तू। इधर आ, इधर आ। अर्चना जी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया को आइटम बॉम्ब मिले हमारे साथ कंपटीशन करने के लिए। ये पहला आइटम बॉम्ब है जो आपसे कंपटीशन कर रहा है। सीरियल पे सीरियल में वक्त है एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग। 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरे। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती।
होंडा है। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। इंडिया डांसिंग सुपरस्टार के ऑडिशन में देखने को मिला मस्ती का फुल डोज। अगर आपने ये मस्ती मिस कर दी थी तो टेंशन न लीजिए, हम आपको दिखाएंगे ऑडिशंस की पूरी मस्ती। जी हाँ, इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में कोई बंधन नहीं है। हम तो यही मानते हैं कि जिस तरह सपने देखने की कोई तय उम्र नहीं होती, उसी तरह डांस की भी कोई तय उम्र नहीं होती है। तो कहीं खो ही गया, सहमी सहमी तेरी यादों में चुपके से दिल रो ही गया। कैसे भूलूं तेरे वादे और बातें तुझसे जुड़ी, तू ही धड़कन मेरी, फिर कैसे तुझे भुला दिया हो, तुझे भुला दिया हो, तुझे भुला दिया हो, फिर क्यों तूने आंखों को ऐसे रुला दिया हो, ऐसे रुला दिया। इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार अगर किसी को बनने का मौका देना चाहिए वो अर्जुन आप हो। थैंक यू। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। हम तीनों की तरफ से आपके लिए सपनों का टिकट रेडी है, आके ले जाइए।
ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदली जवानी की छटती नहीं। तेरी उंगलियों में जो जादू है वो कमाल कर लिया। बच्चे देख रहे हैं कि ये बिना हाथ भी कैसा अच्छा डांस कर रहा है, तो उनसे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता है। मैंने टीवी में देखा कि इंडिया डांसिंग सुपरस्टार का ऑडिशन आने आ रहा है, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अगर आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखना मिस कर गए हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हम है ना। तो चलिए आपको दिखाते हैं आपके फेवरेट सीरियल में क्या कुछ रहा खास। एकता में शक्ति है, सबको ये बता देंगे। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमें जो आंख दिखाएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हिम्मत वाले हैं हमसे ना टकराना रे, खबरदार दुश्मन हमारे पास ना आना रे। हिम्मत वाले हैं हमसे ना टकराना रे। टीवी सीरियल्स की अपडेट्स तो बहुत हुई, अब वक्त है टीवी इंडस्ट्री की कुछ चटपटी गॉसिप्स का। तो चलिए देखते हैं हमारे गॉसिप सेक्शन में आज क्या है खास। हमारी आज की पहली गॉसिप है एक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा के बारे में, जो इन दिनों ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा में बीरा का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। भाई अक्सर लोग 13 नंबर से डरते हैं और उसे बुरा भी मानते हैं, लेकिन हमारे बीरा यानी कि सिद्धार्थ के लिए तो ये उनका लकी नंबर है। बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते और उनके लिए इस नंबर का काफी महत्व भी है। उनका कहना है कि ये नंबर उनसे इस कदर जुड़ा हुआ है कि अक्सर उनके अच्छे काम इस नंबर से ही जुड़े होते हैं। जैसे कि उनका पहला शो मुक्ति बंधन उन्होंने 13 दिसंबर को साइन किया था, वहीं उनका दूसरा शो ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा उन्हें 2013 में मिला। यहाँ तक कि उनके जन्मदिन की तारीख भी 13 अप्रैल है और इसी तारीख को उन्होंने अपनी पहली कार भी खरीदी थी। भाई वाह सिद्धार्थ, मान गए आपके इस लकी नंबर को। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये नंबर और भी आपके लिए कुछ न कुछ सौगात लाता रहे। हमारी दूसरी गॉसिप सीरियल बालिका वधू से है, जहां शिव और आनंदी जल्द ही नजर आएंगे कश्मीर की हसीन वादियों में। जल्द ही शिव और आनंदी राजस्थान से सफर कर पहुंचेंगे खूबसूरत कश्मीर में। दरअसल ये दोनों वहां जा रहे हैं अपना हनीमून मनाने। भाई अब शादी के बाद हनीमून भी तो बनता है ना बॉस, और हमारे शिव और आनंदी तो शादी के बाद से ही घर गृहस्थी के कामों में ही उलझे रहे हैं। तो चलिए अब जब मौका मिला है तो क्यों न थोड़ा सैर सपाटा ही हो जाए और इसी बहाने हमारे दर्शक भी कश्मीर के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा लेंगे। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात छोटे पर्दे की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय।
करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। एरिल अपना बिहार के प्रायोजक है। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आँख शानदार। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। भाजपा को नीतीश ने फिर दिखाए तीखे तेवर। कहा सिद्धांतों से समझौते की बजाय गद्दी छोड़ना मंजूर। ऊपरी शांति के दिखावे के बीच पर्दे के पीछे जदयू भाजपा का खेल जारी। एक दूसरे में सेंध लगाने की तैयारी में दोनों दल। बिहार में भी खुलने लगी चिटफंड कंपनियों के जाल की परतें। बाढ़ के बाद पटना और किशनगंज में छापेमारी। सिवान में लोगों का हंगामा। बिना अधिग्रहण के लोकसभा अध्यक्ष की जमीन पर सड़क बनाए जाने से हाईकोर्ट गंभीर। सरकारी मशीनरी को बताया फेल। अगली सुनवाई में अधिकारी तलब। और नहीं रहे राजनीति के फकीर। MLC वासुदेव सिंह दिल्ली में निधन। सियासी महकमे के साथ शिक्षा जगत में भी शोक की लहर। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है कि सिद्धांतों से समझौता करने की जगह वो गद्दी छोड़ना पसंद करेंगे। गद्दी छोड़ना उन्हें मंजूर होगा। राजगीर में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण शिविर में नीतीश ने कहा कि वे उसूलों से समझौता नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर भी निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि अब लाठी में तेल पिलाने का वक्त नहीं है, बल्कि तालीम हासिल करने का वक्त है। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने का भी निर्देश दिया। और हमने कहा कि कभी भी सरकार में हम गए, लेकिन हमने कभी बुनियादी उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। और आपको ये कहना चाहते हैं कि ये समझौता हम नहीं कर सकते। साहब विजय चौधरी जी ने ये कुर्सी रहे या जाए, इसकी हमको चिंता नहीं। लेकिन इतना तय है कि भाई जिस दिन तय हो जाएगा कि कुर्सी पर बने रहने के लिए आपको अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो मैं कुर्सी छोड़ देना पसंद करूंगा। तो जी, नीतीश के तेवर एक बार फिर से दिखाई दिए। अब देखना यह होगा कि जवाब कैसे मिलता है। कुर्सी छोड़ने की धमकी एक तरीके से दे रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा भाजपा खेमे की तरफ से, क्योंकि वहां पर भी गोलबंद।
जारी है। नरेंद्र मोदी के नाम पर एक दूसरे से भिड़ी जदयू और भाजपा बिहार में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए हैं। नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे और राजधानी पटना से लेकर गांव गिराव तक बैठकों का दौर इसी तैयारी का हिस्सा है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ खेल और भी चल रहा है। जानकार सूत्रों की माने तो दोनों पार्टियां इस तैयारी में भी हैं कि अगर गठबंधन टूटा तो सहयोगी दल को सबसे पहले फोड़ा जाए। खबर यह भी है कि जदयू भाजपा गठबंधन टूटने पर 2-3 मंत्री समेत कई विधायक पाला बदल सकते हैं। भीषण गर्मी में भी नीतीश ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। उनके सिपहसालारों की टीम राजगीर से लेकर पटना में बैठकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा के आला नेताओं की फौज भी जिलों के दौरे पर निकल चुकी है। ये तैयारी है 2014 के लोकसभा चुनाव की। दोनों पार्टियां अपने बूते सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की कवायद में जुटी है। लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और भी हो रहा है। जानकार सूत्रों की माने तो जदयू की नजर कहीं और भी है। गठबंधन टूटा तो नीतीश भाजपा में सेंध लगाने में पीछे नहीं रहेंगे। भाजपा के एक मंत्री समेत कुछ विधायकों के नीतीश से नजदीकियां ऐसे ही संकेत दे रही है। ये बात और है कि जदयू इसे खुले तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए अभी कहाँ ऐसी परिस्थिति है, कहाँ आप देख रहे हैं। और एक दो जो केस की आप बात कह रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल आपने नाम नहीं रखा है, इसलिए मैं भी नाम नहीं रखूंगा। वो भाजपा में भी पूछ करके ही आए थे, इसलिए कोई ऐसी नहीं बात है। और हम लोग तोड़ने का प्रयास कभी नहीं करते, न तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं न तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाजपा को जदयू के इस खेल की खबर नहीं है, लिहाजा जवाबी कार्रवाई की भी तैयारी है। सूत्रों की माने तो गठबंधन टूटने की स्थिति में भाजपा ने जदयू कोटे के 2 मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का ऑफर दे दिया है। कुछ विधायकों पर भी नजर है। ये बात और है कि भाजपा भी जदयू की तरह फिलहाल खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जब लोग हमारी नीतियों और सिद्धांतों को मानकर वचन देते हैं कि आएंगे, तो हम उनको अपने दल में शामिल कर लेते हैं। कुछ लोग आए भी हैं और कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं। लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारा गठबंधन दल है उसके लोग एक दूसरे उसमें ऐसी बातें न होंगी। आने वाले दिनों में जदयू भाजपा में एक दूसरे के लोग शामिल नहीं होंगे और हमारे जो गठबंधन दल है उसके लोग हमारे दल में शामिल नहीं होंगे। बाकी यदि कोई आना चाहते हैं, उनके कुछ लोगों का आवेदन है भी, तो जो आएंगे उनके मेरिट के आधार पर पार्टी निर्णय लेगी और हमारी नीतियों और कार्यक्रमों सिद्धांतों में उनकी आस्था होगी तो हम उनको लेने पर विचार करेंगे। 4 दिन पहले गठबंधन की गाड़ी के चल निकलने का दावा करने वाले नीतीश सोमवार को राजगीर पहुंचकर कुछ और ही बोलने लगे। जाहिर है कुछ देर सवेर ही सही दोनों दलों के रास्ते जुदा होना तय है और तभी असली खेल सामने आएगा। शशिभूषण के साथ शालिनी सिंह, ईटीवी न्यूज, पटना। तो राजनीति का खेल सामने आए या न आए, हो सकता है भविष्य में आए दिखाई दे, लेकिन चिटफंड कंपनियों का खेल सामने आ गया। पश्चिम बंगाल में शारदा ग्रुप के घोटाले के बाद बिहार में भी चिटफंड कंपनियों के जाल की परतें खुलने लगी हैं। सबसे पहले बाढ़ में छापेमारी हुई, जहां पर 10 कंपनियों के दफ्तर सील कर दिए गए। लेकिन ये मकड़जाल सिर्फ बाढ़ में नहीं बल्कि पूरे सूबे में फैला है। कम समय में रुपए 2 गुना करने का सब्जबाग दिखाकर लोगों को जाल में फंसाया जाता है और उसके लिए पूरा नेटवर्क तैयार होता है। पटना के एग्जीबिशन रोड में एक कंपनी प्रयाग ग्रुप के दफ्तर में छापेमारी हुई, जहां से कई कागजात जब्त किए गए। ये कंपनी 5 साल और 8 महीने में रुपए 2 गुना करने का वादा करती है। कंपनी के कई होटल और रिसोर्ट भी बताया जा रहा है। सिटी एसपी ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानदंडों को ताक पर रखकर नॉन बैंकिंग कंपनी के तौर पर प्रयाग ग्रुप काम कर रहा था। तो मुझे मैंने आज पेपर में पढ़ा, देखा कि सारी नॉन बैंकिंग कंपनियां पे सील हो रही है। तो मैंने पता करने के लिए आया, तो यहाँ पर देखने के बाद इससे पता चला कि ये जांच पड़ताल हो रही है यहाँ पे। आप किस चीज के बिहार में जब आपको क्या बोल के लिया? हमको बोल के दिया तो मैंने मतलब कि कंपनी काफ़ी अच्छी है और इन्वेस्टमेंट कीजिए तो अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा और सहारा वगैरह से जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है आपको, तो ये सब भी बताया गया था। नॉन बैंकिंग का प्योर बोल के? हाँ। टाइम शेयर होटल रिसोर्ट का बुकिंग करती है, उसी का है। लेकिन नॉन बैंकिंग का भी काम आप लोग करते हैं? ये हम नहीं बता सकते सर, हम लोग को ब्रांच में नहीं। ब्रांच मैनेजर? नॉन बैंकिंग कंपनी काम करती है, आपको जानकारी? नहीं।
हम लोग को नहीं। काम करते कि नहीं करते अभी कंपनी? ये हम लोग होटल रिसोर्ट्स का काम करते हैं, उसका ही हम लोग के पास। इतने सारे जो एजेंट आए हुए हैं ये किस चीज के बिहाफ पर पैसा जमा कर रहे हैं? वो तो सर वो होटल के रिसोर्ट्स के नाम पे। बेसिकली पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग हैं जो कि आरबीआई नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो एक अपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी